नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से लोगों को सवाल था कि आखिर मार्केट उड़ा क्यों है, उसका एक रीजन आ चुका है। सबसे पहली चीज तो कि अचानक जो शेयर बाजार में जो पलटी देखने को मिली है ना, उसमें बहुत बड़ा जो रोल आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला था। अब उसका एक रीजन आया है। आज आपने देखा होगा एचडीएफसी जो बैंक है, ठीक है, एचडीएफसी बैंक का जो शेयर है उसमें जबरदस्त मोमेंटम आपको देखने को मिला है। पहली चीज। दूसरी चीज, लोगों को सवाल था कि भैया मार्केट अचानक एक डाउन ट्रेंड में था, वहां से पूरा का पूरा एक शूटअप क्यों किया है। तो चीजें ऐसी है कि भैया 26 नवंबर, ध्यान से समझना। अब 26 नवंबर में आने वाली 26 तारीख को कुछ बदलाव लागू होंगे और उसका जो अनाउंसमेंट है ना, उसका जो अनाउंसमेंट है वो 6 नवंबर को होने वाला है। मतलब कल के दिन, जब कल मार्केट क्लोज होगा, यानी कि वेनसडे को, बुधवार को, कल जब मार्केट क्लोज होगा ना, तब एक अनाउंसमेंट होने वाला है। ठीक है, अब वो क्या चीज है? एमएससीआई इंडेक्स में बदलाव होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब लोगों को सवाल आएगा कि भैया ये क्या चीज है। ठीक है, जिन लोगों को पता नहीं है, ठीक है, तो देखो मॉर्गन स्टैनली का एक इंडेक्स है, ठीक है, और इस इंडेक्स में ग्लोबली कुछ स्टॉक्स को ऐड किया जाता है, कुछ स्टॉक्स को निकाला जाता है। और कुछ खबरें ऐसी है कि भैया इस इंडेक्स में एचडीएफसी जो है उसका कुछ वेटेज में भी बदलाव किया जाने की बातें चल रही है। दूसरी तरफ दूसरी तरफ कुछ जो शेयर है उसके नाम भी मार्केट में आते हुए देखने को मिले हैं। तो देखो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है, ठीक है, उसमें कितना निवेश बढ़ सकता है आप देख सकते हो, 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर। ठीक है, वोल्टेस में कितना दिख सकता है? 24 करोड़ डॉलर। ठीक है, अदानी एनर्जी का भी नाम आता हुआ देखने को मिल रहा है, वहां 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर का चीजें सामने आ रहा है। एलकेम में भी, यहां भी आप देख सकते हो इतने करोड़ डॉलर का है। ठीक है, ओबेरॉय रियल्टी में भी यहाँ इतने करोड़ डॉलर। देखो ये डॉलर में है, ये चीज ध्यान रखना। अगर आप इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे ना तो फिर मामला आपको आंकड़ा बड़ा दिखेगा। ठीक है, और कल्याण ज्वेलर्स का भी नाम आ रहा है। देखो ये कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है, तो बाय और सेल करने से पहले सबसे पहले फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ जो चीजें सामने दिख रही है उस चीजों को बात करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो एमएससीआई इंडेक्स में इन शेयरों में कुछ मोमेंटम की बातें हैं, जिसकी वजह से मार्केट में एक मोमेंटम आया हुआ है। और उसमें भी एचडीएफसी बैंक में अगर आज आप देखें तो ऑलमोस्ट 2.5% की मोमेंटम देखने को मिली है। इंडसइंड बैंक में ना, आपको पता है ऑलरेडी क्वार्टर के मोमेंटम के बाद इंडसइंड बैंक में काफी पिटाई हो चुकी थी, और इसके साथ साथ इंडसइंड बैंक में भी एक मोमेंटम देखने को मिल चुका है। तो देखो रीजन ये चीजें है, ठीक है, कि एफआईएस की जो मोमेंटम है वो ऑलरेडी एक डिसाइसिव हो चुकी है। दूसरी चीज यह है कि अभी इलेक्शन है, इलेक्शन के आउटकम्स है, उसके बाद एक रेट कट का सिनेरियो है, बहुत सारे इवेंट्स है मार्केट में। तो कोई भी एक फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। ठीक है, तो एक तरफ जो ट्रम्प भाई साहब है, ट्रम्प भाई साहब को सपोर्ट में खड़े हैं एलन मस्क, ठीक है, और दूसरी तरफ यहां काफी इनके भी सपोर्टर देखने को मिल रहे हैं। देखो अभी वहां जो पोल सिस्टम चल रहा है, ठीक है, वहां पोलिंग चल रहा है, मतलब कि भैया कौन आ सकता है, क्या चीजें है, ठीक है, वो थोड़ा अभी भी 50-50% का मामला है दोनों का। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब आगे अगर हम देखें तो देखो, अब देखिए एफआईएस का आंकड़ा आ चुका है। एफआईएस के बारे में बात करें तो आज के दिन एफआईएस ने क्या किया पता? आज के दिन भी मार्केट में इन लोगों की सेलिंग ही देखने को मिली है मार्केट में, मतलब नेट नेट इनका जो आंकड़ा है वो सेलिंग कर रहा है। ध्यान से समझना, ठीक है, यहां इनकी जो सेलिंग है ना वो 2570 करोड़ के आसपास की है। ठीक है,
और डीआईएस की जो मोमेंटम है वो बाइंग साइड रही है। इन लोगों ने एफआई से ज्यादा बाइंग किया है और इन लोगों ने किया है 3030 करोड़ का बाइंग। अब यहां आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट अगर हम इसको निकाले भी, ठीक है, अगर इसको हम कैलकुलेट भी करें तो ऑलमोस्ट 300 से 400 करोड़ की, ठीक है, नेट नेट मार्केट में बाइंग आई हुई है। ठीक है, सेलिंग को अगर हम बात करें कि एफआईएस की 2570 करोड़ की सेलिंग है, उसके सामने 3030 करोड़ की बाइंग है, तो अगर हम उसको कैलकुलेट करें कि भैया बाइंग में से सेलिंग निकाल दे तो भी 300 से 400 करोड़ रुपए की बाइंग जो है वो हमारे आज के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में आई हुई है। ठीक है, ये पहली चीज। अब सवाल ये है कि भैया अब आगे हमें क्या करना है। ठीक है, काफी चीजें हैं कि भाई अब हम आगे क्या करें। उससे पहले ना मैं आपको देखो यहाँ एक चीज मैं आपको नोटिस करवाना चाहता हूं। 12 बजे मैंने आपको एक अपडेट किया था। 12 बजे ना बुल्स की जो पोजीशन थी वो 51,000 के ऊपर थी। मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी में 51,000 के ऊपर बुल्स का डाटा बना हुआ है। यहां उनको सबसे ज्यादा पोजीशन बनी है, उनकी सबसे ज्यादा पोजीशन बनी है। ठीक है, दूसरी तरफ सेम सिनेरियो ना निफ्टी में भी यही था। निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो 24,000 का मैंने लेवल दिया था कि 24,000 के ऊपर ना कांटे की टक्कर है। ठीक है, यहां बुल्स और बियर्स दोनों ऑलमोस्ट इक्वल डाटा बनाते हुए देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका भी मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। और फिन निफ्टी का ना मैंने आपको एक लेवल प्रोवाइड किया था 12:15 के ऊपर कि 23,575 के ऊपर फिन निफ्टी रहे तो बुल्स जो है वो एक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, और आज आपने देखा होगा फिन निफ्टी का जो मोमेंटम है वो एग्जैक्ट डॉट टू डॉट आप देख सकते हो कहां से आया हुआ है, आप देख सकते हो और कितना मोमेंटम आया हुआ है। 23,575 के लेवल को जैसे ही यहां मोमेंटम आया, मार्केट कंटिन्यूसली यहां से शूटअप कर दिया। ठीक है, तो ये एनालिसिस की पावर है। ठीक है, और आप लोगों का जो सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है, काफी लोग पसंद कर रहे, काफी लोगों के मैंने कमेंट्स पढ़े। ठीक है, बहुत लोग अच्छे से सीख रहे हैं, काफी लोगों को हेल्प मिल रही है। देखो ये सब चीजें ना बिल्कुल फ्री है, ये चीज ध्यान रखना, कोई भी पेड नहीं है, कोई भी पेड कोर्स नहीं है, कोई भी प्रीमियम ग्रुप नहीं है। ठीक है, हमारा एक ही चैनल है, ओरिजिनल चैनल जो रहता है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक रहता है, वहीं से आपको जुड़ना है। ठीक है, बिल्कुल फ्री रहेगा, सारा का सारा जो चीज है बिल्कुल फ्री। हर एक मार्केट का जो भी डाटा मिलता है वो सारा का सारा आपको फ्री में मिल जाता है, लेवल फ्री में मिल जाता है, ऐसी लर्निंग भी आपको फ्री में मिल जाती है, चार्ट के एनालिसिस फ्री में मिल जाती है, लेवल्स फ्री में, सारा कुछ चीजें आपको फ्री में ही मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, काफी लोग जुड़े हुए हैं गाइस। ठीक है, तो आप भी जुड़ सकते हो। ठीक है, 70,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़ सकते हो। अब देखो यहाँ डेली टाइम फ्रेम रखा है, ठीक है, चार्ट पे ध्यान से समझना, स्किप मत करना, पूरा समझना। एक इंटरेस्टिंग चीज सामने आ रही है, उसको थोड़ा समझना काफी जरूरी है। देखो निफ्टी से ज्यादा ना बैंक निफ्टी बहुत ही ज्यादा उछल कूद कर रहा है। ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट रखा है। यहां ना मैंने आपको एक बार और भी बताया हुआ है कि अगस्त सीरीज में ये जो इलेक्शन वाला जो सीनेरियो था, उसके बाद इधर से मार्केट में मोमेंटम आया हुआ है। ठीक है, वहां से मार्केट को इतना उड़ाया था। कैसे भी करके जो बुल्स है वो इस रेंज को होल्ड करने की ट्राई करेंगे, क्योंकि वे वही एक सेम सीनेरियो हमारे सामने देखने को मिल रहा है। देखो ये जो चीज है ना, ये जो लेवल आपको देखने को मिल रहा है, ये जो रेंज देखने को मिल रही है, ये 500 पॉइंट की जो रेंज है। ठीक है, बेसिकली काफी सरल शब्दों में समझा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझ लेना। ठीक है, ये 500 पॉइंट की जो रेंज है ना, ठीक है, ये बुल्स के लिए ना मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि भैया इनको पता होगा कि इसके नीचे क्या स्ट्रक्चर और माउंट हो सकता है। ठीक है, अब मार्केट में इधर से जो डेली कैंडल के ऊपर जो बाइंग आई है ना, बाइंग, इसको कैसे भी करके इस रेंज को काटना पड़ेगा, 24,500 के ऊपर निफ्टी को निकलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ना वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां से जब तक मार्केट इस दो शोल्डर को काटता नहीं है, पहला एक मोमेंटम इधर से, दूसरा मोमेंटम इधर से, मतलब निफ्टी के पास अभी भी 1,000 पॉइंट है, 1,000 पॉइंट का खेल है। अगर इसको गेम पूरा जो है, ठीक है, पूरा का पूरा जो गेम है ना अभी मार्केट में सेलिंग का, ठीक है, वो गेम अगर इसको चेंज करना है, मार्केट में सारा जो मोमेंटम है उसको कन्वर्ट करना है बाइंग साइड, तो अभी भी निफ्टी के पास ना 1,000 पॉइंट है निकालने के लिए। ठीक है,
जब तक मार्केट पहले तो 24,500 को काटना पड़ेगा, तो पहला तो बुल्स के अंदर एक होप जगेगी कि भैया हाँ हमारे मार्केट में कंट्रोल जा रहा है, ठीक है, कंट्रोल हमारे मार्केट में आ रहा है, ठीक है। अब दूसरी तरफ 500 के ऊपर 25,000 का लेवल जो है इसको भी काटना पड़ेगा, तो ये जो शोल्डर है इस शोल्डर को वो ब्रेक कर देगा, पैटर्न फेल कर देगा, उसके बाद यहां से पूरा खेल जो है वो पलटता हुआ देखने को मिल सकता है। तो अभी भी मैं आपको एक चीज बताऊं, 1000 पॉइंट है ना, 1000 पॉइंट निफ्टी के पास बहुत ही बड़े हैं, ठीक है, बड़े हैं पूरी गेम चेंज करने को, ठीक। और नीचे की साइड ना ये आप लेवल को समझ लेना है, इस रेंज के नीचे नहीं जाता है तब तक बुल्स बाउंस करवाएंगे। हर बार मैंने आपको ये स्ट्रक्चर समझाया हुआ है, तो ज्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, पिछले 2 वीक से ये स्ट्रक्चर समझा रहा हूं, ठीक है, कि इस स्ट्रक्चर के आसपास बुल्स है वो आएंगे, ट्राई तो पूरी करेंगे। और आप देख सकते हो किस तरीके से ये लोग ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है इसके नीचे कौन पैनिक में आ सकता है, ठीक है। अब हम आ गए हैं बैंक निफ्टी के ऊपर, ठीक है। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर समझ लो, देखो बार बार मार्केट जो है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप देखेंगे, बार बार मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, और बुल्स जो है वो पूरी ट्राई कर रहा है 51,000 लेवल के आसपास से कंटिन्यूसली मार्केट को होल्ड करने की ट्राई कर रहा है, ठीक है। अब बैंक निफ्टी जाहिर सी बात है, अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट इस नेक लाइन के आसपास मार्केट खड़ा कर दिया है, तो निफ्टी से ज्यादा ना बैंक निफ्टी अभी ज्यादा ताकत लगा रहा है होल्ड करने की, ठीक है। पर यहां चीज देखो, ये डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है। यहां पहले देखो डेली टाइम फ्रेम समझ लेंगे ना, तो आपको क्या होगा, आपको थोड़ा मोमेंटम समझ में आ जाएगा। अब चीजें ऐसी है, ये कैंडल को थोड़ा सीख लो, देखो सीखना गाइस, ठीक है। ये समझाने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है, पर सीखने के लिए ना बहुत चीजें ऐसी होती है जो अगर आप मिस कर दोगे ना, तो फिर आपको वो देखने को नहीं मिलेगी। देखो इस कैंडल को थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है, सिखा रहा हूं, थोड़ा सीख लेना, ठीक है। अब देखो इस कैंडल से हम इसका हाई जो है, इस हाई को सपोज हम यहां हमने मार्क कर लिया, ठीक है। इस हाई को समझना पहले। अब उसके बाद 2 ट्रेडिंग सेशन तक देखो इधर भी सेलिंग आई, ठीक है, ये सेलर आया, फिर इधर भी सेलर आया, ठीक है, फिर बायर छोटा मोटा आया, पर फिर से उसको ट्रैप किया, यहां सेलर बन गया, ठीक है, ध्यान से समझना। अब गेम क्या हुआ पता है, यहां जितने भी सेलर आए ना, पहले 2 सेलर आए, फिर एक बार बाइंग मोमेंटम आया, उसको इसने ट्रैप किया सेलर ने। अब बायर ने अच्छे से इस सेलर को ट्रैप किया है, मतलब कल के ट्रेडिंग सेशन में जो सेलर आया था उसको ट्रैप करने की ट्राई करी है, ठीक है। पर ट्रैप कब तक रहेगा, जब तक मार्केट इस हाई के ऊपर रहेगा। समझ रहे हो, चीजें इस तरीके से होती है, साइकोलॉजी के बेस के ऊपर अगर आप चलोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो यहां ये जो रेंज है ना, इस रेंज के ऊपर अगर निकलता है ना, तो फिर क्या होगा, ये जो जितने भी सेलर आए हैं, ये पूरा का पूरा जो रेंज है यहां से लेके यहां तक का, कौन सी रेंज है, यहां 51,000, ठीक है, और यहां 52,500। तो चीजें क्या होगी, यहां जितने भी सेलर आए वो कन्वर्ट हो जाएंगे बाइंग में, और यहां कितनी रेंज खुल जाएगी, 1500 पॉइंट की जो रेंज है उसमें टोटल ट्रैपिंग होके मार्केट बाइंग साइड की मोमेंटम में चला जाएगा। पर कब चला जाएगा पहले अभी भी समझो, ठीक है। काफी लोगों को दिमाग में यह है कि भैया ये जो मूव आया ना वो ट्रैप कर देगा, ठीक है, पर उसका भी एक लेवल होना चाहिए कि भाई हाँ इसके नीचे आता है ना तो ही ट्रैप होगा, वरना तो भैया ये उड़ जाएगा। तो 52,500 का लेवल हमें दिमाग में रखना है, ठीक है। इस लेवल के ऊपर रहेगा ना, तो फिर एक ट्रैपिंग मोमेंटम पूरा का पूरा जो है यहां से लेके यहां तक का टोटल बाइंग में कन्वर्ट हो जाएगा। इतने जितने भी सेलर है उनके ज्यादा से ज्यादा इधर कहीं भी स्टॉप लॉसेस हो गए, उसके बाद कुछ उड़ेगा ना, तो फिर हो सकता है कि सेलर ट्रैप हो सकता है। तो चीजें साफ मैंने क्लियर कट बता दी कि 52,500 के ऊपर जाएगा ना, तब भी कुछ बात बनेगी कि भैया सेलर ट्रैप हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज, 51,500 के नीचे मार्केट नहीं रहना चाहिए, वरना फिर से यहां जो भी बाइंग मोमेंटम आया है वो फिर से ये लोग ट्रैपिंग कर सकते हैं। तो चीजें मैंने आपको सिंपल सी लेवल टू लेवल आपको समझा दिया है कि किस तरीके का सिनेरियो है। देखो यहां तक समझ लेना गाइस, काफी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। ये जब चीजें होती है ना, ये चीजें इजी नहीं है, ठीक है, पर इजी वर्ड में मैं आपको समझा रहा हूं ना, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझना कि इस तरीके से मार्केट चलती है। इसी रेंज में यहां सेलर बैठा है, इस सेलर को अब बायर ने ट्रैप करने की ट्राई करी है। असली जो ट्रैपिंग है कंफर्म होती इसके ऊपर ही कंफर्म हो सकती है, इस रेंज के ऊपर जाएगा फिर कंफर्म होगा कि यहाँ अब ट्रैप होना शुरू हुआ है, सेलर ट्रैप हुआ, ठीक है।
और बायर ट्रैप होगा। अब मार्केट 51,500 के नीचे सस्टेन करेगा तो फिर बायर ट्रैप होगा। ठीक है, चीजें काफी इजी तरीके से मैंने समझाने की ट्राई करी, थोड़ा समझना, और अगर कुछ समझ में आया, कुछ सीखने को मिला है, कुछ पसंद आया ना, जरूर एक लाइक कर देना। ठीक है, बोलने की जरूरत रहती नहीं है मेरे को, ठीक है, मुझे पता है आप कर ही देते हो, तो कर देना। ठीक है, और कमेंट में बताना आपको एनालिसिस कैसे लगता है। अगर ऐसी ही लर्निंग डेली सीखनी है ना, तो कमेंट में जरूर बताना, डेली आपको कुछ ना कुछ ऐसा सिखाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे, और निफ्टी के चार्ट पे सबसे पहले एक रेंज समझ लेना। ठीक है, क्योंकि इस रेंज के आसपास ना 24,136 से लेके 24,240 का लेवल जो है ना, इस रेंज में थोड़ा अगर आप सेफ हो तो थोड़ा, अगर मार्केट इधर कहीं भी ओपन होता है तो थोड़ा नो ट्रेड जोन में जाएगा मार्केट, मेरा ऐसा मानना है। क्यों? क्योंकि देखो, मार्केट में मोमेंटम तो आ रहा था, पर बीच बीच में अगर आप देखेंगे ना, देखो यहां हर एक कैंडल के बाद एक सेलर वहां मोमेंटम करना चाह रहा था, फिर यहां से भी एक बार मार्केट आप देख सकते हो, ठीक है, यहां से एक अपर साइड में रिजेक्शन दिखाया, उसके बाद सेलर ने ट्राई भी किया है, और उसके बाद फिर से मार्केट में मोमेंटम आया, और मोमेंटम के बाद भी क्लोजिंग आते आते यहां थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो चीजें साफ है, आपको चीज साफ दिख रही है कि इस लेवल से इस लेवल तक मार्केट में कौन आया? बायर और सेलर। ठीक है, दोनों ने इंटरेस्ट दिखाया हुआ है इस लेवल के आसपास। तो अब हमें करना क्या है? तो देखो, पहली चीज तो यह है कि यहां एक रेंज में आपको बता रहा हूं, उस रेंज को थोड़ा समझ लेना है। देखो, मार्केट अगर 24,240 के ऊपर 24,240 के ऊपर रहता है ना निफ्टी, तो यहां से पहला एक लेवल ओपन हो सकता है 24,285 का। इसके ऊपर मार्केट काटेगा तो यहां से सस्टेन करने के बाद 24,336 का लेवल ओपन होगा, और जो कि मार्केट इसके ऊपर जितना सस्टेन करेगा उतना चांसेस बनेगा 24,400 तक जाने का। अब रुको रुको, स्किप मत करना, पूरा समझ लेना। देखो, मार्केट में मोमेंटम जो चाहिए ना, मार्केट में जो शॉर्ट कवरिंग जो मूव है, ठीक है, मतलब जो मोमेंटम आया ना, जो फिन निफ्टी में मैंने आपको बताया था कि 23,575 के ऊपर मोमेंटम आएगा, बुल्स एक्टिव होंगे, और उसके बाद आपने देखा किस तरीके का मोमेंटम आया, देखा ना, 600 पॉइंट का आसपास का मोमेंटम देखने को मिला था, 300-400 पॉइंट के आसपास का। ठीक है, तो उस टाइप का मोमेंटम हमेशा लेवल टू लेवल चलोगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो 24,400 का जो लेवल है, इसके ऊपर ना फिर आएगा बुल्स का एक और मूव। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि उसका लॉजिक यह है, 24,336 से 24,400 के बीच में सेलर ने डाटा बनाया हुआ है। अब मार्केट को एक नेक्स्ट जो मोमेंटम चाहिए, तो 24,400 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, तभी अब एक नेक्स्ट मोमेंटम आ सकता है। तो अगर आप सेलर हो, ठीक है, मतलब आपका व्यू ये है, सॉरी गाइस, थोड़ा बोलने में ना, मतलब 2-3 दिन से ना थोड़ा वो है, ठीक है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। सेलर हो तो आपको अगर ऐसा लगता है कि भैया हाँ, मार्केट कोई भी नेगेटिव प्राइस स्ट्रक्चर बना रहा है इधर, ठीक है, कोई भी नेगेटिव स्ट्रक्चर बना रहा है ना, तो फिर यहां से सेलिंग साइड का व्यू ले सकते हो। अगर 24,400 के ऊपर सस्टेन किया और यहां कोई भी पॉजिटिव स्ट्रक्चर बना रहा है, तो फिर एक यहां से स्ट्रक्चर चेंज होगा, मार्केट में शॉर्ट कवरिंग मूव स्टार्ट होगा। ठीक है, तो देखो, पहली चीज तो ये कि इस लेवल के ऊपर ना हमारा जो व्यू है वो ऐसा है कि इसके ऊपर जो बुल्स है वो बुल्स एक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, देखो, सही होना गलत होना अलग चीज है। ठीक है, मेरा आदत है जो भी बोलना है सीना तान के बोलना। ठीक है, तो इसके ऊपर हमारा क्लियर कट व्यू रहता है कि भैया इस लेवल के ऊपर हमारा व्यू ये है। नीचे की साइड का थोड़ा मामला अलग है। अलग क्यों है? देखो, सबसे पहले जब तक 24,136 के ऊपर है ना मार्केट, ठीक है, तब तक हमारा मार्केट में जो व्यू है वो सेलिंग साइड का नहीं बनेगा। ठीक है, इसके ऊपर रहेगा तब तक मार्केट स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, इसके ऊपर जितना मार्केट है स्ट्रांग है, इसके नीचे ही बियर एक्टिविटी का पहला साइन मिलेगा। कहां तक मिल सकता है? इसके नीचे मार्केट में 24,067 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। ठीक है, 24,067 के आसपास का।
और अगर मार्केट इसको भी काटता है तो 24,000 का एक जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है, आपको पता है, ठीक है, ऑलरेडी एक साइकोलॉजिकल लेवल है जिसको मार्केट ने निकाला है, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे सस्टेन करता है ना तो फिर यहां से एक 100 पॉइंट का जो मोमेंटम है, ठीक है, ऑलमोस्ट 80-90-100 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम, 23,915 तक का मोमेंटम आ सकता है, ठीक है। तो देखो इसके नीचे हमारा जो व्यू बनेगा वो नेगेटिव साइड बनेगा, मतलब इस रेंज के बीच में जितना रहेगा ना, इस रेंज के नीचे, ठीक है, इस रेंज के नीचे जितना रहेगा उतना हमारा जो व्यू है वो फिर इस टाइप का रहेगा, ठीक है। अब दो मेजर आपको लेवल बता दिया, पहली चीज 24,136, ठीक है, दूसरी तरफ नीचे की साइड 24,000 का जो लेवल है ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है, नीचे की साइड 23,800 एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। अपर साइड में समझ लिया 24,400 के आसपास सेलर बैठा है, अगर ये निकला तभी एक शॉर्ट कवरिंग मूव हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसके आसपास एग्रेसिव मत जाना, अगर हो सके तो 50% कर लेना क्वांटिटी, ठीक है, तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चीजें काफी क्लियर तरीके से मैंने आपको समझाई है, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो डेफिनेटली कमेंट में बता देना, मैं आंसर देने की ट्राई करूंगा। और जो टेलीग्राम है, ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, बिल्कुल फ्री है, ये चीज ध्यान रखना। हमारे नाम से कोई भी अगर आपको बोलता है कि भैया हम बिग बुल से है, ठीक है, हमारा ये है वो है, हमारा ये स्कीम है, तुरंत उसको ब्लॉक मारना है। हम कोई भी चीजें बेचते नहीं है, कोई भी कोर्स नहीं बेचते, कोई भी प्रीमियम ग्रुप नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो भी सिखाते हैं बिल्कुल फ्री में सिखाते हैं, ठीक है। तो हमारे नाम से कोई भी आपको मैसेज भी करे तो उसके ऊपर आपको भरोसा नहीं करना है। अब देखो बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं कि भैया बैंक निफ्टी जो है वो क्या चीज है, ठीक है, क्योंकि ये जिस तरीके से उछल कूद कर रहा है ना, बहुत ही तेजी से मोमेंटम करता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहली चीज तो ये है कि यहाँ ये जो कैंडल है ना, इस कैंडल के ऊपर थोड़ा ध्यान दो, ठीक है, अपर साइड से थोड़ा रिजेक्शन लिया है इस रेंज के आसपास, और उसके बाद यहां से क्लोजिंग करवाई गई है इधर तक, ठीक है, पहली चीज ध्यान से समझना। अब चीज यह है कि देखो कल के ट्रेडिंग सेशन में सबसे पहली चीज तो यह है कि मार्केट को 52,100 का जो लेवल है, 52,000 का लेवल, सॉरी, ठीक है, 52,000 का जो लेवल है ना, 52,010 का लेवल जो है, मार्केट जब तक इसके ऊपर है ना तब तक बुल्स जो है उसका कंट्रोल देखने को मिलेगा, पहली चीज। इसके ऊपर है तब तक कोई चीजें हमें हरकत नहीं करनी है, ठीक। अब अपर साइड में क्या लेवल है, देखो ये जो लेवल है ना, इस लेवल के ऊपर थोड़ा दिमाग घुमाना है, 52,226, 52,226 का जो लेवल है, ठीक है, इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है ना तो यहां से एक मोमेंटम आ सकता है 52,300 का लेवल, ठीक है, ध्यान से समझना। अब ये लेवल है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, इस चीज का ध्यान रखना। ये 60 पॉइंट्स जो है, ठीक है, ये 60 पॉइंट है ना, इस 60 पॉइंट में बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा खेल हो सकता है, ठीक है। मतलब बायर और सेलर भर भर के आएंगे इधर, पूरी ट्राई करेंगे कि भैया जो जीतेगा ना उस साइड का मोमेंटम निकलेगा, ठीक है, पूरी ट्राई तो होगी, मेरे ख्याल से डाटा काफी टाइट बनाने की ट्राई करी जाएगी। अगर मार्केट 52,363 के ऊपर गया तो यहां से 52,470 तक की विंडो ओपन हो सकती है, और उसके बाद यहां से 52,574 का भी विंडो ओपन हो सकता है, जो कि एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर मार्केट जाता है तो और जो शॉर्ट है वो कवरिंग मूव स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। पर मोस्ट इंपोर्टेंट चीज तो यही है 52,300 और 52,363, ठीक है, 363 के आसपास मार्केट को काटना चाहिए। अगर मार्केट इस रेंज को काट लेता है, होल्ड जितना करेगा ना, अगर इसके ऊपर होल्ड कर लिया और पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना लिया, ठीक है, अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन के साथ मोमेंटम किया ना तो यहां तक की विंडो ओपन हो सकती है, ये पहली चीज, ठीक है। तो हमारा जो व्यू है वो 52,266 के ऊपर से, ठीक है, इस टाइप का व्यू है, ठीक है, पहली चीज। अब दूसरी चीज इधर देखो, मार्केट में नीचे की साइड ना ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, इंट्राडे में आपको ये लेवल थोड़े ध्यान में रखने हैं। क्यों? क्योंकि देखो 52,010 के नीचे आता है
तो पहला एक साइन मिलेगा मार्केट में 52,000 के नीचे जितना मार्केट रहेगा उतना पहला तो डाटा यहाँ स्ट्रॉन्ग बनेगा, ठीक है। 52,000 के ऊपर बुल्स का डाटा स्ट्रॉन्ग बनना स्टार्ट हो जाएगा। मार्केट उसके नीचे रहेगा तो यहाँ से 51,930 का लेवल भी आता हुआ देखने को मिल सकता है। उसके बाद यहाँ से 51,850 का लेवल और उसके नीचे 51,761 का लेवल हमें आता हुआ देखने को मिल सकता है। यहाँ नीचे की साइड दो मेजर लेवल है 52,000 का, ठीक है। बुल्स का डाटा एक इधर बनेगा और दूसरा लेवल 51,850 के आसपास का, ठीक है। दूसरा डाटा इधर बनेगा, ठीक है। कल के ट्रेडिंग सेशन में मोस्ट इंपोर्टेंट दो लेवल बुल्स के लिए यह है, ठीक है। इसके ऊपर बुल्स पूरी ट्राई करेंगे, पर इसके नीचे रहेगा तो पहला एक सेलिंग प्रेशर बनेगा, फिर इसके नीचे भी एक सेलिंग प्रेशर माउंट हो सकता है, ठीक है। तो चीजें काफी क्लियर तरीके से समझा रहा हूं। बाकी देखो 51,761 के नीचे मार्केट रहता है ना, तो फिर थोड़ा मार्केट में वो चीज हो जाएगी, फिर मतलब वो जो मोमेंटम है वो मोमेंटम और प्रेशर माउंट होना स्टार्ट हो जाएगा नीचे की साइड, ठीक है। तो देखो अपर साइड में ना ये रेंज को आपको थोड़ा ध्यान में समझना है, ठीक है। बाकी देखो मैं आपको चीज बता देता हूं, कल ना 9.15 के ऊपर ध्यान से समझना, 9.15 के ऊपर सीधा कॉल और पुट मत करते रहना, ठीक है। अगर कंफ्यूज हो, ठीक है, सॉरी गाइस थोड़ा आज पता नहीं कुछ है, देखो कंफ्यूज होना, ठीक है, तो आपको एक ही चीज करना है, थोड़ा वेट करना, ठीक है। डाटा जैसे ही स्ट्रॉन्ग क्रिएट होगा, ठीक है, मैं देखो डाटा ना मेरी स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है। जिस तरीके से बड़े प्लेयर पोजीशन बनाते हैं उसके बाद ही मैं आपको डाटा शेयर करता हूँ, ठीक है। तो चीजें क्या है, जब मेरे को लगता है कि डाटा काफी स्ट्रॉन्ग है उसी के बाद मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करता हूं ताकि आपको फुल एंड फाइनल डाटा मिल सके, ठीक है। तो वहां थोड़ा वेट करना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको फिन निफ्टी का आज बताया था, ठीक है। 23,575 के ऊपर बुल्स एक्टिव होंगे और एग्जैक्टली डॉट टू डॉट वहां से मोमेंटम आया। तो ये चीजें जैसी मेरे सामने डाटा आता है फिर मेरी स्क्रीन पे सब स्ट्रेटेजी के हिसाब से, ठीक है, मेरी जो पर्सनल स्ट्रेटेजी होती है काफी कुछ चीजें लगानी पड़ती है, उस हिसाब से मैं आपको लेवल निकाल के बताता हूँ, ठीक है। तो वो चीज आपको बनी बनाई मिल जाती है फ्री टेलीग्राम के ऊपर, ताकि आपको ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं रहती, ठीक है। तो ये चीजें होती है हेल्प के लिए, सभी लोगों की हेल्प के लिए ही मैंने फ्री रखा है और ये टेलीग्राम बनाया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें सीख सके, अपने डाउट्स को क्लियर कर सके, ठीक है। तो देखो कल 9.15 के ऊपर सीधा कॉल और पुट मत करते रहना। अगर मार्केट हाँ इंपोर्टेंट लेवल को काटता है, सस्टेन करने की ट्राई करता है, तो चीजें अलग उस डायरेक्शन की तरफ जा सकती है। बाकी अगर मार्केट मेरी बताई गई रेंज के बीच में रहता है तो फिर थोड़ा आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। कुछ भी लेवल होगा वो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। जैसा कि आज मैं आपको किया था वैसे ही मैं आपको डेली अपडेट करता रहता हूँ, तो उसके लिए आपको हमेशा टेलीग्राम चैनल के ऊपर अलर्ट रहना है, ठीक है, देखते रहना है। अगर कोई भी अपडेट आती है तो उसके रिलेटेड आपको मार्केट को समझना है, ठीक है। सारे के सारे जो लेवल्स दिए जाते हैं एजुकेशन पर्पस के लिए दिए जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।